लास्ट पार्ट में मैंने कुछ आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में बताया था, उसके कुछ हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखे थे। आज का टॉपिक हमारा प्रोसेस इन्वॉल्व इन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोसेस इन्वॉल्व क्या होता है। प्रोसेस इन्वॉल्व का सिंपल मतलब होता है किसी काम को करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप तरीका होता है, फॉलो किया जाता है, वो होता है। अगर मैं आपको बहुत इलॉजिकल एग्जांपल दूं कि अगर आप कोई कुकिंग कर रहे हैं या फिर आपको कोई रेसिपी चाहिए, तो उस रेसिपी का भी एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो अप होता है कि आप सबसे पहले क्या डालेंगे, देन उसके बाद आप क्या डालेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्टेप बाय स्टेप इन्वॉल्व हो रहा है, जिससे आप समझ पाओगे कि जो भी यहाँ पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वो किस एक फॉर्मेट में आएगी। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट आता है डिफाइन द गोल। सबसे पहले आप डिसाइड करोगे कि एआई से आपको चाहिए क्या, आउटपुट किस पर्पस के लिए आपको चाहिए। गोल डिसाइड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो फिर आप भी कंफ्यूज रहते हो और एआई भी कंफ्यूज रहता है, और इसी कंफ्यूजन की वजह से एआई जो है वो रिलेवेंट और एक्यूरेट आंसर वो नहीं दे पाता है। तो डिफाइन जो गोल होता है ना, वो डिफाइन होना चाहिए कि आपको एआई से करवाना क्या है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि मुझे डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू के लिए सीक्वल क्वेश्चन चाहिए, तो वो जो क्वेश्चंस है ना, वो जो सीक्वल क्वेश्चंस है वो चैटजीपीटी आपको निकाल के दे देगा या एआई आपको निकाल के दे देगा। तो आपका जो गोल था, गोल क्या था, गोल आपका ये था कि मुझे डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू के लिए सीक्वल इंटरव्यू क्वेश्चन चाहिए। तो इस तरीके से आपको वहां पे डिफाइन करना होता है। क्राफ्ट द इनिशियल प्रॉम्प्ट। अब उस गोल को अकॉर्डिंग पहले प्रॉम्प्ट लिखना, मीन्स अब उस गोल के अकॉर्डिंग पहले प्रॉम्प्ट लिखना। जैसे एग्जांपल है सीक्वल इंटरव्यू क्वेश्चंस बताओ, गोल से पहले ही आपने बता दी सीक्वल इंटरव्यू क्वेश्चन। थोड़ा ध्यान से मतलब समझो इस चीज को कि सबसे पहले आपने क्या किया, डिफाइन गोल डिफाइन कर लिया आपने कि मुझे डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू के लिए सीक्वल क्वेश्चंस चाहिए। ओके, सेकंड में आपने क्या किया, अब उस गोल के अकॉर्डिंगली पहला प्रॉम्प्ट आपको लिखना है, जैसे सीक्वल इंटरव्यू क्वेश्चंस चाहिए। डेटा एनालिस्ट का यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं हुआ, क्योंकि डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन ये क्या है, ये हमारा क्या क्या था, ये हमारा एक गोल था। वही सीक्वल क्वेश्चन ये क्या है, हमारा क्राफ्ट द इनिशियल प्रॉम्प्ट है। टेस्टिंग द इनिशियल प्रॉम्प्ट, इस प्रॉम्प्ट को एआई में रन करना और आउटपुट देखना, यानी चेक करना कि जो हमारा आउटपुट है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है या नहीं, यूजफुल है या नहीं, आपके अकॉर्डिंगली सही है या नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंगली पता चलेगा कि चैटजीपीटी आपका आंसर जो है वो सही दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो वो आपको जो चीज आपको करवानी है ना उससे, उस चीज का लिटिल बिट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि उसका लिटिल बिट आपको नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप समझ पाओ कि जो एआई वो हमको आंसर सही दे भी रहा है या नहीं दे रहा है। तो इसको बोलते हैं हम टेस्टिंग द इनिशियल प्रॉम्प्ट। कि अगर आप टेस्ट कर रहे हो, कि चैटजीपीटी बाकी में आपको एक्यूरेट सही आंसर दे रहा है या यूजफुल आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो उस चीज को बोलते हैं हम टेस्टिंग द इनिशियल प्रॉम्प्ट। एनालाइजिंग द एआई रिस्पॉन्स, एआई के रिस्पॉन्स को ध्यान से देखना कि क्या मिसिंग है, क्या गलत है, क्या इम्प्रूव हो सकता है, आंसर शॉर्ट है, एग्जाम्पल नहीं है। इस चीज को आपने उसको बोला कि ठीक है मुझे डेटा एनालिसिस समझाओ विद एग्जाम्पल, उसने डेटा एनालिसिस समझा दिया लेकिन उसने एग्जाम्पल ही नहीं दिया। तो आप ये चीज बोलो, देखोगे ना कि यार ये तो ये चीज तो मिसिंग है। आप जो चाहते थे डेटा एनालिसिस में पढ़ना, आप चाहते थे कि डेटा एनालिसिस में क्लीनिंग वर्ड आए और क्लीनिंग वर्ड ही नहीं आया, तो आप इस चीज को नोटिस करोगे। रिफाइनिंग द प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट को और क्लियर और डिटेल्ड बनाना। एग्जाम्पल बिगिनर लेवल सीक्वल इंटरव्यू क्वेश्चन विद एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेनेशन। कुछ चीजें बड़ी हो सकती हैं, डिफिकल्ट हो सकती है, लेकिन वो चीजें क्लियर होंगी। बिगिनर लेवल सीक्वल, अब यहाँ पे बिगिनर लेवल आ गया, ठीक है, बिगिनर लेवल आ गया, तो बिगिनर लेवल के अकॉर्डिंगली चैटजीपीटी आपको क्या देगा, सीक्वल इंटरव्यू क्वेश्चन वो लाके दे देगा। अब भाई आप लिखोगे एक्सपीरियंस के लिए आपको चाहिए, तो वो आपको लाके दे देगा। आप वही का आप कहोगे कि नहीं मुझे फ्रेशर के लिए चाहिए, या फिर मुझे 6 मंथ एक्सपीरियंस है, 1 ईयर एक्सपीरियंस है, तो इसके अकॉर्डिंगली मुझे लाके दे दो, तो वो उसके अकॉर्डिंगली लाके दे देगा। तो उसको बोलते हैं रिफाइनिंग द प्रॉम्प्ट। लास्ट है हमारा आइट्रेट द प्रोसेस, ये स्टेप्स रिपीट करते रहना जब तक परफेक्ट आउटपुट ना मिले। जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले कहा था, या फिर आपको मैंने कुछ पास पहले कहा था कि जो कुछ लोग जो होते हैं वो इमेज जनरेट करते हैं, लेकिन इमेज जो होती है ना वो उनके अकॉर्डिंगली आती ही नहीं है, क्योंकि वो लोग सही से डिफाइन ही नहीं करते हैं। तो उस स्टेप्स को रिपीट करते रहना जब तक आपका आउटपुट सही आ ही नहीं जाए। बट आपको कोशिश करना, जैसे आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर पढ़ रहे हो तो आपको ये चीज कोशिश करनी है, क्योंकि बहुत सी चीजें अब आपको समझ में आ गई होंगी इस कोर्स में कि किस तरीके से हमें प्रॉम्प्ट करना चाहिए। अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अभी भी समझ में नहीं आएगी ना, तो वेस्ट कर रहे हो आप अपने टाइम को। आप इस चीज को अभी से प्रैक्टिस करो कि आपको किस तरीके से, जैसे मैं जितने भी मैंने आपको एग्जांपल दिया है वो सबको एग्जांपल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, इस पीडीएफ का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहां पर जाकर उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि आपको एक ही बारी में सही आंसर, सही प्रॉम्प्ट देना चैटजीपीटी को आना चाहिए, तब जाके वो आपका आउटपुट अच्छा देगा। अगर आप वही प्रोसेस को बार
बार रिपीट करते रहोगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वहाँ पे वेस्ट होगा और बहुत ज़्यादा कम चांसेस है कि आपको वो एक्यूरेट आंसर दे। कभी-कभी बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं ना फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। तो इसके आईटेक प्रोसेस का मतलब यही होता है कि इस स्टेप्स को रिपीट करते रहना जब तक परफेक्ट आउटपुट ना मिल जाए। अगर आपके पास टाइम है और आपको एकदम परफेक्ट आउटपुट चाहिए ना तो आपको रिपीट करते रहना, तो उसमें कुछ भी गलत बात नहीं होती है।